हेलो टू एवरीवन। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, काफी इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन है होता है दैट इज एटम और एलिमेंट जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। ठीक है। इसके बाद एक बोर की थ्योरी आती है। ठीक है। बोर की एक थ्योरी आती है, वो होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहते हैं कि बीच में एक सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा। सेंटर में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ठीक है। तो जिसमें ये चक्कर लगाएंगे उनको हम बोलते हैं दैट इज ऑर्बिट। ठीक है। ये ऑर्बिट बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सेल। ठीक है। ये ऑर्बिट या सेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तो अब इसको ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला बताया था इन्होंने कि 2n² की फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन इन सेल में होंगे। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट सेल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं K, सेकंड को L, थर्ड सेल को रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज बाई M। क्लियर है। तो n इक्वल टू यहां पर वैल्यू फर्स्ट K के लिए हो जाएगी 1, सेकंड के लिए हो जाएगी n की वैल्यू 2। तो अब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होंगे इसको ध्यान से देखना। तो K इक्वल टू 1, फर्स्ट सेल दैट इज n इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू अगर यहां पर 1 रखता हूं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर वैल्यू आएगी दैट इज 2। मतलब K सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है। अब सेकंड आता है दैट इज L। तो L है दैट इज n इक्वल टू 2, सेकंड वाला राउंड। ठीक है। तो n की वैल्यू अगर यहां पर 2 रखता हूं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8। तो सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। वैसे ही अगर n की वैल्यू 3 रख देता हूं तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएंगे दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। यहां तक आपको फंडा क्लियर है। तो अब कार्बन के केस में क्या होगा, तो यहां पर कार्बन के 6 है, तो 6 में यहां पर K में 2 आएंगे। तो ये लो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर बिठा दिए। तो अब कार्बन के 6 में से 2 तो यहां पर मैंने अरेंज कर लिए, बचे कितने, 4। ठीक है। बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रख देता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन को यहां रख देता हूं। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन है कि सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कार्बन तभी स्टेबल होगा जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो 2 कंडीशन बनेगी, या तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, स्टेबल होना है आपको, तो ये 4 फालतू के आपके पास। ठीक है। या तो 4 किसी को दान कर दो तो आप इसमें एकदम सेफ मोड पे आ जाओगे कि 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्टेबल है। या फिर किसी से 4 ले लो तो यहां पर 8 बन जाएंगे। ठीक है। तो फिर आप स्टेबल हो जाओगे। तो 2 कंडीशन आएगी। लेकिन अब 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना, अगर किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसमें बहुत सारी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है। तो इतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, तो हम इलेक्ट्रॉन तो किसी को दे नहीं सकते। सेकंड है कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी से हम ले ले, 4 किसी से ले लेंगे तो 4 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे, टोटल 8, और हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल। लेकिन कह रहा है कि 4 इतना कर्ज हम किसी से नहीं ले सकते, इतने इलेक्ट्रॉन हम किसी से उधार नहीं ले सकते। तो फिर इन्होंने कहा था कि 4 हम दे नहीं सकते, 4 किसी से ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। दैट इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि टेट्रावेलेंसी क्या होती है। टेट्रावेलेंसी वो होती है कि ना तो हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं 4, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन किसी से ले सकता है। तो ये क्या करेगा, दैट इज शेयरिंग। अपने चारों इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करेगा दूसरों के साथ, चाहे हाइड्रोजन के साथ कर ले, 4 हाइड्रोजन के साथ कर ले, CH4। ठीक है। तो इस कंडीशन में भी ये स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कौन सा बनाएगा, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई, दैट इज टेट्रावेलेंसी। अब हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज कैटिनेशन। अब कार्बन की जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन कहता है कि एबिलिटी ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन विथ सेम एलिमेंट टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, या फिर कोई रिंग बना दे। जैसे कार्बन कार्बन के साथ इस तरीके से चेन बना दे, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कई बार आपने बेंजीन रिंग भी देखी होगी, इस तरीके से कार्बन अरेंज होता है, कार्बन की इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, दैट इज ऑल्सो कैटिनेशन। क्लियर है। ओके। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज टेट्रावेलेंसी एंड व्हाट इज कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी में तो बता दिया कि वो शेयरिंग करेगा। कैटिनेशन में कह रहा है कि सेम एलिमेंट के साथ मिलकर या तो स्ट्रेट चेन बना ले या ये इस तरीके से रिंग बना ले। क्लियर है। और ये क्या होगा कि कार्बन स्टेबल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी है। अब न्यूक्लियस के पास फर्स्ट सेल और सेकंड सेल में ही कार्बन के एटम रहते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है। क्लियर है।
अब नेक्स्ट आता है दैट इज अबाउट द सैचुरेटेड कार्बन एंड सेकंड दैट इज द अनसैचुरेटेड कार्बन। इसका इतना सा ही ध्यान रखना कि जब सिंगल बॉन्ड बनता है दैट इज सैचुरेटेड कार्बन, जब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं दैट इज अनसैचुरेटेड कार्बन। क्लियर है? तो कार्बन के पास कितने होंगे 1 2 3 4। क्लियर है? तो ये क्या करेगा कि कार्बन एक कार्बन के साथ मिलता है और 3 जगह यहां पर अगर हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है ध्यान से देखना, 3 जगह यहां पर हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है, C2H6 दैट इज इथेन, दैट इज इथेन, ये है सैचुरेटेड कार्बन। क्लियर है? सेकंड आ जाए दैट इज इथीन, ठीक है, 2 कार्बन के डबल बॉन्ड यहां पर शेयर हो जाएंगे तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही आएंगे क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है 1 2 3 4, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन यहां पर आ गए तो दैट इज इथीन, दैट इज इथीन। क्लियर है? अगर इस बॉन्ड को और हटा दूं, सॉरी एक हाइड्रोजन और हटा दूं और बॉन्ड बढ़ा दूं दैट इज इथाइन, तो दैट इज अनसैचुरेटेड कार्बन। क्लियर है? थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।